देखिए, प्रशासन को अगर इतना ही ये है यहाँ के इससे यहाँ पर क्राउड होता है, टेंशन होता है, तो ऐसा करे कि यहाँ से 100 आदमी को बुलाए, एक जगह बैठ कर उसका व्यू ले कि क्या ये है, उसको समझ में आ जाएगा कि फेवर में कौन है, एंटी कौन है। अगर उसको ये प्रशासन को ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ना खराब हो रहा है, तो यहाँ आसानी से को 100 आदमी को ले, 100 आदमी 50 आदमी को लेकर के बैठ के बात करें, उससे पता चल जाएगा उसको कि क्या हम लोग सब फेवर में है। ऐसा नहीं कोई जितने दुकानदार यहाँ का पास ही है। हम यहाँ मेरा घर है यहाँ मंदिर के पीछे हमारा घर है, हमको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद जिस तरीके से कृष्णेंदु मुखर्जी ने चुनाव प्रचार किया था और इस मंदिर से आगाज दी थी, आपको बता दें कि मंदिर के खुलने के 48 घंटे के बाद ही आसनसोल के साउथ के आईसी ने लगाई रोक। कहा क्राउड के कारण बढ़ रही है लोगों की संख्या इस मंदिर में आने का, जिसके कारण लोगों को हो रही है असुविधा। इसको लेकर सवाल उठा दिया। कहीं न कहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि मंदिर और मस्जिद में नहीं होगी भीड़ तो भला कहाँ होगा। सवाल काफ़ी गंभीर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान कृष्णेंदु मुखर्जी ने इस मंदिर से आगाज़ दी थी और इस मंदिर की आगाज़ देने के बाद उन्होंने जीतने के बाद जिस तरीके से संध्या 6 बजे इस मंदिर का कपाट खुला था, आपको बता दें कि 48 घंटे के भीतर प्रशासन ने इस मंदिर पे सुबह आकर लगा दी रोक, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उठा दी सवाल कि मंदिर और मस्जिद में अगर भीड़ नहीं होगी तो भला कहाँ होगा। अगर भीड़ बढ़ती है तो प्रशासन के कहीं ना कहीं ये दायित्व तो बनता है। ये आसनसोल समाचार नहीं, स्थानीय लोगों का कहना है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, फिर आपको सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों प्रशासन ने सुबह 6 बजे आकर लगाई इस मंदिर में खोलने से रोक। मंदिर किस चीज़ के लिए? पूजा के लिए। यहाँ से कुछ दूरी पर मस्जिद है, काय के लिए? नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह का घर है, ये भगवान का घर है। हाँ, फिर हमको झमेला करा के भी झमेला, आप अपना पूजा कीजिए, हम अपना नमाज पढ़ते हैं। उसमें झमेला करने का क्या ज़रूरत है? झमेला खुल गया था फिर भी बंद करेंगे क्या आपको ये पड़ेगा? बोल रहे हैं कि बहुत क्राउड हो जा रहा है, इसके लिए यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रहा है। क्या चाहिए? ये तो आपका व्यवस्था, आप उसका व्यवस्था कीजिए ना, क्या हम करेंगे? क्राउड कहाँ? मस्जिद में क्राउड नहीं होगा, नमाज पढ़ने जाएगा तो क्राउड नहीं होगा, मंदिर में पूजा करने जाएगा तो क्राउड नहीं होगा। बोले यहाँ का स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है। कहाँ के लिए दिक्कत है? किस चीज़ का दिक्कत है? स्थानीय किसी चीज़ को कोई खुल के बोलते हैं कि कोई मुसलमान को दिक्कत नहीं। अब तो झूठ मूठ का झमेला पता करना। आज ये 15 साल के बाद खुला है, आप लोग कितना खुश हैं? हम तो ये पूछते हैं कि बंद कहाँ होता है 15 साल। ये कमजोरी तो है, इसका मतलब ये हम लोग के अंदर है कमजोरी, इसका मतलब है हम लोग के अंदर 15 साल अगर बंद है तो आपने सुना कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने भी ये बात कही थी कि एक जन से उन्होंने बात किया था, उनको बताया गया था कि स्थानीय कितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार फिर सुनाएंगे हम कि कृष्णेंदु मुखर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या बातें रखी थी इस मंदिर को लेकर। क्या वाकई में पिछले सरकार में बैठने वाले प्रशासन नेतागण क्या इसमें कहीं खेल कर रहे थे, जो कि आज बात उभर कर आ रही है सामने। आपको पहले सुनाएंगे, फिर आपको सुनाएंगे कि स्थानीय लोगों ने और भी क्या गंभीर आरोप लगाई और उन्होंने क्या कुछ कहा इस मंदिर को लेकर। मंदिर बंद था। ये जो आज का जो विरोधी दल है, जब सत्ताधारी आगे का जो दल था, वो पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए, एक समुदाय को तुष्ट करने के लिए ये मंदिर को बंद करके रखा था। क्यों बात, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है, वहाँ अगल बगल में जो समुदाय, जो माइनॉरिटी जो रहते हैं, वो लोग भी नहीं चाहता ये मंदिर बंद रहे। वो लोग भी चाहता है मंदिर खोले। हमसे इंडिविजुअली 1:1 बहुत आदमी से बात हुआ, वो लोग भी नहीं चाहता ये, लेकिन ये अपना फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए ये चीज़ को बंद करके रखा गया था।
जो चीज ऑलरेडी शुरू हो गया, 9 तारीख से जोर तोड़ से वहाँ पूजा पाठ चल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के कृष्णेंदु मुखर्जी ने साफ कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वहां के रहने वाले कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लोग इसे असमर्थन नहीं कर रहे थे। राजनीतिक में बैठने वाले कुछ नेता इसकी रोटी सेक रहे थे, जिसके कारण 15 साल से ये मंदिर बंद था। आपको बता दें कि आज वह सुबह जिस तरीके से प्रशासन ने एक्शन लिया, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं दुकान खोलने वक्त जिस तरीके से सन्नाटा देखने को मिला, उन्होंने डर से कहीं ना कहीं दुकान को बंद कर दी। उन्होंने कहा कि इस माहौल को देखकर कहीं ना कहीं हम भी आशंकित हो गए कि भला क्या कारण था जो मंदिर को बंद करनी पड़ी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अगर मंदिर और मस्जिद में भीड़ नहीं होगी तो भला कहाँ भीड़ होगा, और इस भीड़ को निपटने के लिए तो प्रशासन है और प्रशासन की उचित कार्रवाई अपनी करनी चाहिए कि जिस तरीके से जो भीड़ हो रही है उसे किस तरीके से निपटाया जा सके। आइए आपको सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने, दुकानदारों ने क्या बात कही मीडिया से बातचीत के दौरान। फिर हम आपको और भी बात सुनाएंगे कि वहाँ के लोकल एक्स काउंसिलर ने क्या जानकारी दी कि किस कारण से ये मंदिर बंद हुई थी प्रशासन के तौर पे और क्या था मामला। आज जो इतना पुलिस आया, कल तो खुला हुआ था मंदिर, आज बंद हो गया सुबह में, किस कारण से बंद हुआ ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हम जब मार्केट आए तो अभी हम मार्केट आए तो देखा सब दुकान बंद था, तो हम भी दुकान बंद कर लिया। ये बसनु बाजार है, ये सभी के लिए जो मंदिर बंद है, हर साल 3 पूजा होता था, बंद काहे था इसका बारे में हम लोग ने, ये राजनीतिक खेला था। खुल गया तो खुला रहने चाहिए, हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं यहाँ पर और रहेंगे, ठीक है। हम एमएलए साहब को बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई तरह का डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यहाँ हर धर्म का आदमी रहता है, बहुत शांति से और बहुत प्यार से रहता है। प्रशासन बोल रही है कि अभी 9 तारीख तक सुबह 3 बार और रात में 3 बार खुलेगी और बंद रहेगा, और बहुत ज़्यादा यहाँ के क्राउड हो जा रहा है, यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है। मार्केट है, मार्केट में तो भीड़ होता ही है, भीड़ तो ईद में भी होता है, पूजा में होता है, अभी बानुमात भीड़ होता है। ये तो पूरा मेन एरिया है, यहाँ से पूरा सब्जी पट्टी चल जाए, यादव मार्केट चल जाए, सब जगह चल जाए, भीड़ तो एनी टाइम रहता है वैष्णो बाजार, उससे कोई तकलीफ नहीं है दुकानदार होगा। भाई मस्जिद में भीड़ होगा, मंदिर में होगा, गुरुद्वारा में होगा, भीड़ तो होती ही है। ये सब जगह में तो भीड़ होनी ही है होना, इसको कैसे आप रोकिएगा? इसको तो आप रोक ही नहीं सकते, इसको आप रोक सकते हैं, रोक ही नहीं सकते हैं, ये तो धर्म का चीज़ है। 15 साल के बाद खुला, आप लोग को कैसा? हम लोग को बहुत खुशी है भैया, यार पहले खुलने चाहिए, सरकार जाने का बाद खुला है, ठीक है ना। ये तो आज पहले खुलने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आज पहले खुलने का। काहे नहीं खुला इसका बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को इतना मालूम है हर साल 3 पूजा होता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, आप बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग सब यहाँ पर। तो ये तो आपने सुना कि स्थानीय लोगों ने, दुकानदारों ने क्या मीडिया से बातचीत के दौरान बात कही। अब आपको सुनाएंगे कि नगर निगम के एक्स काउंसिलर ने जब उनसे पूछे गए कि आखिर वह सुबह प्रशासन ने ऐसी क्यों रोक लगाई, उनके बारे में पूरे खुलासा करते हुए उन्होंने साफ तौर पे जानकारी दिया कि प्रशासन भीड़ को देखकर स्थानीय लोगों की दिक्कत ना हो उसे लेकर इस तरीके की रोक लगाई थी, और उसकी सिस्टम कर दी गई है वह 9 तारीख तक, जब तक भाजपा के विधायक शपथ ग्रहण नहीं ले लेते। आपको बता दें कि आसनसोल समाचार भी कहीं ना कहीं प्रशासन को सैल्यूट करती है कि इस तरीके की मंदिर पे जिस तरीके से ये माहौल बढ़ता जा रहा था और इस पर कहीं ना कहीं लोगों की जो भीड़ उमड़ रही थी उसे संभालने के लिए ये किया गया। लेकिन आसनसोल समाचार हर वक्त सच्चाई सामने रखती है, स्थानीय लोगों की मुद्दाओं को रखती है, इसीलिए स्थानीय लोगों का जो बात था उससे प्रकाशित करने के लिए, उसे दिखाने के लिए ये खबर बनाई गई। बने रहे हमारे आसनसोल समाचार के साथ, इस तरह की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, और आप हमारे खबर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर आसनसोल समाचार जरूर देखें, जिससे हम आपको प्रत्येक खबर आसनसोल की दिखा सकें। मंदिर खुला है, 2-3 दिन पहले जब खुला है मंदिर तो बहुत क्राउड हो रहा था, बहुत भीड़ हो रहा था, कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग दर्शन किए मंदिर का। मंदिर में श्रद्धालु लोग आए, अपना पूजा किए, चले गए। तो क्राउड के कारण पब्लिक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए पुलिस प्रशासन ये सोचा कि पब्लिक डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए हमारे जो मंदिर के या हमारे कमेटी के जो हायर अथॉरिटी है उन लोग से बातचीत करके किसी तरह थोड़ा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए ये मंदिर को थोड़ा देर बंद रखा है। अब बहुत जल्दी मंदिर खुल जा रहा है, 10-15 मिनट के अंदर। कितने दिनों के बाद ये मंदिर खुला आपने, तो इसके मंदिर का आंदोलन भी किए, सब कुछ किए,
कितने दिन के बाद में मंदिर खुला है? देखिए ये मंदिर जो खुला है ये 15 साल से बंद है, पिछले 15 साल से मंदिर बंद है। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, मंदिर खुलने के बाद जब हमारे यहाँ का जो तत्कालीन विधायक जो हुए हैं उन्होंने यहाँ से इस मंदिर से ही प्रचार किए थे और प्रचार के माध्यम से ये बोले थे कि जब हम जीत के आएंगे तो ये मंदिर को हम दरवाज़ा खुलवा देंगे। तो दरवाज़ा खुला भी, मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक जी को। लेकिन किसी तरह का कोई बात नहीं है जो मंदिर बंद हुई है। क्राउड होने के कारण यहाँ की पब्लिक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, आने जाने वालों को डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इस तरह का कोई डिसीजन लेंगे ताकि मंदिर में क्राउड नहीं हो, भीड़ नहीं हो और कोई डिस्टर्ब नहीं हो पब्लिक, इसलिए कुछ देर के लिए बंद किया गया। आपका नाम? हमारा नाम शिव प्रसाद बर्मन, हम यहाँ के स्थानीय एक्स काउंसलर